बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन और मैं हूं हाफिज मजहर इकबाल। सबसे पहले रुख करेंगे डजकोट का, जहां भत्ताखोरों के सदर करियाना एसोसिएशन नदीम असलम पर तीसरे कातलाना हमला के खिलाफ ताजरों की तरफ से भरपूर एहतजाजी रैली निकाली गई। ताजर बरादरी ने लारी अड्डा चौक मेन समुद्री रोड ब्लॉक का भत्ताखोरों ने 10 लाख रुपए मुकामी ताजर मियां नदीम से भत्ता मांगा था। भत्ते से इनकार पर भत्ताखोर फैसल वगैरह मुश्तल हो गए। आए रोज दुकान और नदीम के घर पर फायरिंग करने लगे। नदीम असलम के 3 गोलियां भी लगी। पुलिस की सुस्ती और नाहली के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। समुद्री रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। शहरियों की शदीद नारेबाजी, भत्ताखोरों की ने गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया और लारी अड्डा चौक पर धरना दिया। बाद में डीएसपी राना अता ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और 3 दिन में मुल्ज़मान गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए, जबकि 1.5 घंटा ट्रैफिक ब्लॉक रही। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं मरना पसंद कर लूँगा, पर मैं जो मेरी ज़िंदगी मौत है अल्लाह पाक ने लिखी है, मौत अल्लाह पाक ने ज़िंदगी लिखी हुई है। पहले मुझे फैर लगे, मुझे अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दे दी है। दोबारा रात को 25 गोलियाँ मारी गई हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ज़िंदा फिर रहा हूँ। ये अल्लाह पाक की खास करम नवाजी मुझ पर, और जब मेरी मौत है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। तो मैं 1 रुपया बता नहीं दूँगा। उसने मुझे 10 लाख मांगा, मैं 10 रुपये भी नहीं दूँगा, ठीक है। तो मैं सारे दोस्त मेरे साथ हैं, मेरे भाई, मेरे सारे रिश्तेदार मेरे साथ हैं, और फिर मैं कहूँगा कि मैं मरना पसंद कर लूँगा, मैं 1 रुपया नहीं दूँगा। तो मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। आला काम से भी गुजारिश है कि मैं इधर से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरे इधर को आला अफसरान मेरी आगे बात नहीं सुनते, हमें इंसाफ नहीं दिया जाता, हमारी सुनाई नहीं होती। मैं इधर बैठा हुआ हूँ, तो मैं इससे पहले नहीं जाऊँ। बिलाल भाई, इस तरह पहले हम वाक़यात कराची में सुनते थे कि लोगों से भत्ता मांगा जा रहा है। अब ये डजकोट में भी काम शुरू हो गया है। एक तो हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं, और इंशाल्लाह जब तक ये मसला हल नहीं होता हम उनके साथ भी हैं और इनको हर तरह का तावन भी करेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश यही है इंशाल्लाह जल्द मसला भी हल हो, और पूरे जितने भी हमारे ये इलाके के जितने भी लोग हैं उन्हें चाहिए इस एहतजाज में शरीक भी हों, ताकि भरपूर आवाज़ जाए। और इंशाल्लाह प्लान है कल भी अगर नहीं ये मसला हल होता है इंशाल्लाह ये अगले चाहे पूरा महीना भी चले ये काम, जब तक इनको इंसाफ नहीं मतलब इनके साथ हैं यहाँ पे। इसमें अब हमारी थाने की सतह की जो टीम है वो तो ऑलरेडी काम कर रही है, और एक मलक तारिक साहब डीएसपी सीआईए, तो उनकी क़यादत में, उनकी सुपरविजन में एक और टीम काम कर रही है, जो इंशाल्लाह बिल्कुल सिर्फ इसी काम पे सीपीओ साहब ने हुक्म दिया है कि आप सिर्फ बाकी सारे काम डिस्ट्रिक्ट के छोड़ कर इसको प्रायोरिटी दें और वो मुलज़म जो है ट्रेस करें, ठीक है। वो इंशाल्लाह करीब है, मेरा ख्याल है कि विदिन 3 दिन के अंदर अंदर 100% ये बंदा पकड़ा जाएगा। वाली इत्तेहाद अल बैन अल मुस्लिमीन के ज़ेरे साया कुद्स रैली का इनेकाद हुआ, जो मस्जिद जाफरिया मोहल्ला सादात से लेकर हबीब बैंक चौक दाऊद खेल पर इख्तिताम पजीर हुई। इत्तेहाद अल बैन अल मुस्लिमीन की इस रैली में शुरका की कसीर तादाद ने शिरकत की। यौम अल कुद्स रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी दाऊद खेल अब्दुल्ला खान, सैयद आबिद हुसैन आबदी और अल्ताफ कल्लू ने रैली से खिताब करते हुए कहा है कि फ़लस्तीन की हकीकी आज़ादी तक फ़लस्तीन के अवाम की हमायत जारी और सारी रहेगी, और पाकिस्तानी अवाम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। आखिर में इलामा हसन जाफरी ने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ की। हैदराबाद कोटरी साइड पुलिस का बोलहारी लिंक रोड के करीब डाकुओं से मुकाबला। कोटरी साइड खुर्शीद पुलिस के दौरान पेट्रोलिंग मुख्फी इतला पर कार्रवाई। डकैत गिरोह के डकैती की वारदात के इरादे से घूमने की इतला पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। कोटरी साइड खुर्शीद पुलिस पोस्ट इंचार्ज इब्रार नारेजो की मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए बरवक्त कार्रवाई। पुलिस कार्रवाई के दौरान मुल्ज़मान और पुलिस का आमना सामना। पुलिस मुकाबला बोलहारी लिंक रोड के करीब पेश आया। मुल्ज़मान की जानिब से फरार की कोशिश की और नाकामी पर पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुल्ज़म मौका पर जख्मी हालत में असला, पिस्टल और एक मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार हो गया। 3 साथी फरार। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़म की शिनाख्त बशीर बलेदी के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी मुल्ज़म को बरवक्त तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोटरी साइड पुलिस की जानिब से ज़ाब्ता की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि मुल्ज़म का साबका रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार और फरार मुल्ज़मान का ताल्लुक सरगर्म छीनने वाले ग्रुप से है, जो कि कोटरी साइट में वारदात की प्लानिंग कर रहे थे। गिरफ्तार मुल्ज़म के खिलाफ हैदराबाद समेत दीगर अजला में मुकदमात दर्ज हैं, जिसका रिकॉर्ड मुदर्ज झैल है। सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत चौधरी अंसर इकबाल MD गोल्डन मूवमेंट्स मार्की मीरपुर में इफ्तार डिनर। खूबसूरत तकरीब में वज़रा हुकूमत चौधरी अजहर सादक, कासम मजीद की शिरकत।
ضلع انتظامیہ وائس چیئرمین ضلع میرپور عدنان شوکت ایڈوکیٹ چیئرمین بلدیہ حاجی مسعود بلوچ چیئرمین یونین کونسل اونا راجہ راشد کیانی سابق سیکرٹری تحصیل پریس کلب قاسم صادق بٹ چودھری زبیر حسین سابق جنرل سیکرٹری بار مدثر میر ایڈوکیٹ سیکرٹری بار عدنان صدیق ایڈوکیٹ راجہ طاہر قیوم چودھری شبیر ملاک کونسلر راشد جنجوا چودھری آفتاب احمد خان چودھری ارشد سمیت صحافی وکلا ڈڈیال ایم سیاسی رہنما کی شرکت اور چودھری انصر اقبال کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ آخر میں ایم ڈی گولڈن موومنٹ مارکی چودھری انصر اقبال عمران زاہد کونسلر نے تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں مری سے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق موٹر وے پولیس مری کا عید الفطر کے دوران اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ کے سدباب کے لیے خصوصی مہم کا آغاز مسافروں کی ہر ممکن مدد کو کوشاں ہیں۔ عوام کی خدمت اولین ترجیح ہے۔ ایس پی شاہ اسد خان ڈی آئی جی موٹر وے پولیس اشفاق احمد خان کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں زائد کرایہ وصول کرنے اور زائد مسافر بٹھانے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس مری شاہ اسد خان کا کہنا تھا کہ عید کی چھٹیوں میں لوگ اپنے آبائی علاقوں کی طرف سفر کرتے ہیں۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اسپیشل اینٹی کرائم اسکواڈ تشکیل دے دیا گیا ہے اور زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز مافیا کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید برآں مسافر بردار اوور لوڈ گاڑیوں کا داخلہ مری ایکسپریس وے پر ممنوع ہوگا۔ مسافروں سے گزارش ہے کہ کسی بھی شکایت کی صورت میں موٹر وے پولیس ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کریں۔ مری کے کسی بھی روٹ پر اگر ٹویوٹا ہائی ایس اور کوسٹرز میں سفر کرنے والے مسافروں سے زائد کرایہ وصول کیا جائے یا زائد سواریاں بٹھائی جائیں تو گاڑی میں سفر کرنے والے مسافر 130 پر کال کر کے موٹر وے پولیس کو آگاہ کریں۔ خلاف ورزی کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق صدر یونین محمد عمر پیرزادہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رانا سکندر حیات پاکستان کے نظام تعلیم کے مسیحا بن کر آئے ہیں۔ صوبہ پنجاب میں تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے 24 گھنٹے متحرک رہنے والے وزیر تعلیم کی لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن اسکول کے اساتذہ سے اسپیشل ملاقات۔ رانا سکندر حیات نے پورے پنجاب کے لٹریسی اساتذہ کے وفد جس کی سربراہی ماسٹر محمد عمر پیرزادہ صدر اور بانی پنجاب لٹریسی ٹیچرز یونین اور صدر لاہور یونین محمد عرفان سے ملاقات کی اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ معاشرے میں ایک معلم کا مقام سمجھتے ہوئے اور گزشتہ 22 سالوں سے عدم توجہ کا شکار لٹریسی اساتذہ کے لیے ایسی پالیسی بنائیں گے جس سے لٹریسی استاد کا مقام قابل رشک ہوگا۔ پہلے اسی معاشرے میں جہاں ایک مزدور اور خاکروب 30,000 تنخواہ لیتا ہے، لٹریسی اساتذہ کو 12,500 اعزازیہ دیا جا رہا ہے۔ لاہور سے آئی گئی فیمیل اساتذہ نے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ رانا سکندر حیات سے ملنے کے بعد ہمیں ایسا لگا جیسے سگے بھائی دار میں آئے ہیں اور ہم پر امید ہیں رانا سکندر حیات نہ صرف ہمیں پے اسکل دلوا کر ہم پہ احسان کریں گے بلکہ مریم نواز سے مزید مشاورت کے بعد ہمارے لیے وہ کریں گے جو قیام پاکستان لے کر آج تک کسی نے نہیں کیا۔ مزید صدر اور بانی PLTU ماسٹر محمد عمر پیرزادہ کا کہنا تھا کہ لاہور کے اساتذہ اور صدر ساہیوال یونین حافظ غلام علی کا پورا پنجاب مشکور ہے جنہوں نے ہماری آواز کو حکام بالا تک پہنچایا اور میٹنگ کا ٹائم لے کر دیا۔ گوجرا میں موٹر سائیکل چور گینگ متحرک، تھانہ سٹی کی حدود میں نامعلوم چور لاکھوں روپے مالیت کا ہونڈا موٹر سائیکل لے اڑے، پولیس خاموش تماشائی۔ گوجرا تھانہ سٹی کی حدود میں موٹر سائیکل سوار چور گینگ متحرک، معروف بازار میں کلینک کے باہر سے خاتون سمیت 2 نامعلوم چور محمد نعیم ولد محمد رمضان کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ کے رہائشی کا لاکھوں روپے مالیت کا قیمتی ہونڈا 125 موٹر سائیکل لے کر 9211 ہو گئے۔ موٹر سائیکل چوری کرنے کی CCTV فوٹیج اور نیوز نے حاصل کر لی، مقامی پولیس خاموش تماشائی بن گئی۔ عید الفطر قریب آتے ہی شہر و گردروا میں چوری کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ موٹر سائیکل چور گینگ کو کنٹرول کرنا مقامی پولیس کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ وارداتوں میں اضافہ سے شہری عدم تحفظ کا شکار، شہریوں نے IG پنجاب، RPO فیصل آباد اور DPO ٹوبہ ٹیک سنگھ سے نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔ داؤد بندگی اسکول شیرگڑھ میں قائم 9th کے امتحانی سینٹر نمبر 2 میں طالب علم حسین نواز ولد حسن نواز کو دوران پیپر عملہ نے چیک کیا تو وہ بذریعہ بوٹی نقل کر رہا تھا۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ یہ بوٹی اپنے جوتے میں چھپا کر لایا تھا۔ محمد احمد سپرنٹینڈنٹ کے استغاثہ پر تھانہ شیرگڑھ پولیس نے طالب علم حسین نواز کو موقع پر گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے مجاز عدالت میں پیش کیا تو معزز جج نے معصوم گناہگار کو ڈسچارج کر کے مقدمہ ختم کر دیا اور کمرہ عدالت میں ہی ہتھکڑیاں کھلوا دی۔
शामिल करते हैं हिला से डिप्टी ब्यूरो चीफ मेहर अकील अहमद पोमी की रिपोर्ट के मुताबिक यौम अल-कुद्स यौम इस्लाम है, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक जंग रहेगी। इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ और फ़लस्तीन के मुसलमान मज़लूम भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए जामे मस्जिद हैदरी हिला के ज़ेरे इंतज़ाम पुरअमन एहतजाज की शक्ल में रैली निकाली गई, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसराइल की जारहियत के खिलाफ नारेबाजी की गई और फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया। रैली से खिताब करते हुए जामा मस्जिद हैदरी हेला के खतीब मलिक जुल्फ़कार ने कहा कि किबला अव्वल से मोहब्बत हर मुसलमान का ईमान है। मलिक गुलाम कमर अब्बास और उम्मीद अली अलवी ने रैली में शरीक शुरका का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला यासिन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद थैलेसीमिया केयर अस्पताल कंगनपुर में जिंदगियां बचाने का सिलसिला जारी है। थैलेसीमिया के मरीज 12 बच्चों को ब्लड लगाया गया। आप अपनी ज़कात, सदकात, अतियात, उशर अहमद थैलेसीमिया केयर अस्पताल को दें और इन बच्चों की जिंदगियों को बचाने में मावन बने। डहरकी के इलाके वार्ड नंबर 7 में नाअहल मुंतखब काउंसलर की वजह से इलाका मकीन दोहरे अजाब में मुब्तला। इलाका मकीन सख्त परेशान। दूसरी जानिब साबिका MPA बारी खान पताफी और टाउन के नए अहदेदार मियां शफीक अहमद कादरी की तश्कील दी गई। टीम ने एक दिन में सालों का कच्चा साफ कर दिया। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरू की इस रिपोर्ट में। डेहरकी का इलाका जुंग कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में दूसरी मरतबा मुंतखब होने वाले काउंसलर ने इलाका मकीनों के मसाइल को हल करवाने में कोई भी किरदार अदा न कर सके, जिसकी वजह से इलाका में गंदगी के ढेर और गटरों के गंदे पानी का आज़ार, जिससे मच्छरों की अफजाइश में भी दिन ब दिन इजाफा। वहीं साबका MPA अब्दुल बारी खान पिताफी और नए टाउन के ओहदेदार मियां शफीक अहमद कादरी इलाका मकीनों की शिकायत पर सफाई की टीम को तश्कील दे दी। कई सालों का कचरा और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के अमली इकदाम। जब का चेयरमैन साहब मियां शफीक अहमद बनाए और हम उसकी टीम का हिस्सा हैं, बंदों की कुछ कंप्लेनें भी थी, वो कहा कि सर हमें बंदों की ज़रूरत है, सफाई जुंग में बिल्कुल ज़ीरो है। फिर मियां साहब ने हमारे पास बंदे भेजे हैं और जुंग में आपको सफाई नज़र आ रही है और मज़ीद होगी। सालों का कचरा है, जो पहले थे बंदे ना, उन्होंने कोई जुंग का काम नहीं कराया। 7 वार्ड नंबर है और वो वाला हमारा दूसरा है 8 नंबर। इंशाल्लाह दोनों वार्डों में आपको सफाई का निज़ाम नज़र आएगा। सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं था। अब्दुल बारी खान पिताफी ने जो टीम है उसमें मैं शफीक अहमद, जाम जाहिद टहर, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन मुखी राजकुमार साहब ने, हमने देखा कि सफाई का निज़ाम रमज़ान शरीफ के महीने से शुरू किया। पहली रमज़ान से सिटी को मुकम्मल करके, कुछ इलाके रहते हैं उधर, अभी कल से हम जुंग में आ रहे हैं। परसों स्प्रे भी कराया है मच्छर मार, और सफाई को देख रहे हैं कि सफाई का निज़ाम यहाँ बेहतर नहीं था, इसलिए हम अपनी टीम लेकर आए। इसमें सालों का मसला है, दिनों का, महीनों का तो लगता ही नहीं, जैसे कचरा पड़ा हुआ है। जुंग कॉलोनी के मकीनों ने मियां शफीक अहमद कादरी और उनकी टीम के काम को सराहते हुए कहा कि अगर कोई अपनी ईमानदारी से अपना काम सरे अंजाम दे तो शहरी मुश्किलात से बच सकते हैं। जुंग कॉलोनी के मकीनों का हुकूमत सिंध और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि नाअहल काउंसलर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़ डेहरकी। नुशैरो फेरोज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा रईस सोलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक शिया उलमा काउंसिल की जानिब से यौम अल-कुद्स के मौका पर इमाम बारगाह अबू तुराब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होकर पाकिस्तान प्रेस क्लब नुशैरो फेरोज पहुंची, जहां पर रैली के शुरा ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का पुतला नजर आतिश करके अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर सूबाई एडिशनल सेक्रेटरी दोस्त अली वंगानी, मौलाना खादिम हुसैन अल हुसैनी, सैयद ज़हाई शाह बुखारी, मौलाना हब अली हैदरी, मौलाना अमजद जाफरी, वाजिद अब्बासी और दीगर का कहना था कि इसराइल ने गजा में मासूम इंसानों का कत्लेआम किया है। मुस्लिम उम्मा इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करे। इसराइल दहशतगर्द है और दहशतगर्द मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करके इंसानियत और मजलूमों को बचाया जाए। इनका मजीद कहना था कि किबला अव्वल की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करने के साथ मजलूम फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हमायत करते रहेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफर्ड स्कूल सिस्टम बडहाल में इस्लामी नुमाइश का शानदार इनेकाद किया गया। इस्लामी नुमाइश में पीर सैयद अली शाह, मियाँ खालिद महमूद, इलामा अब्दुल रशीद सिद्दीकी, मिसेज प्रोफेसर एजाजुल नबी और दीगर ने स्कूल का खुसूसी दौरा किया। के मेहमानों ने इस्लामी नुक्ता नज़र से बनाए गए मुख्तलिफ इस्लामी उन्वानात के प्रोजेक्ट और सिलेबस पर बच्चों के फ़न की हौसला अफजाई करके बच्चों को मज़ीद आगाही भी दी।
इस मौका पर पीर सैयद अली शाह, मियाँ खालिद महमूद, अलामा अब्दुल रशीद सिद्दीकी, मिसेस प्रोफेसर अजाजुल नबी मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि ऑक्सफोर्ड स्कूल सिस्टम भडाल की इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने इस्लामी नुक्ता नज़र को उजागर करके बच्चों को इस्लामी तालीमात पर खसूसी तवज्जो देने का मौका फराहम किया। मेहमानों ने मजीद कहा कि स्कूल हो या कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़, ख्वाह वो सरकारी हों या प्राइवेट, सभी को चाहिए कि वो इस्लामी नज़रियात को उजागर करने के लिए ऐसी तकरीबात का इनेकाद मुसलसल जारी रखें जो इस्लामी तालीमात पर मबनी हों, ताकि ज़ेर तालीम बच्चों को इस्लामी नज़रिया समेत दीनी तालीमात से रोशनास रखने और अंबियाए किराम की दीन इस्लाम के फ़रोग़ की काविशों और कुर्बानियों पर आगाही मिल सके। खैरपुर नाथन शाह में जुमातुल विदा आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नकवी के अहकामात पर बाद नमाज जुमा खैरपुर नाथन शाह में रैली निकाली। शियालमा कौंसिल पाकिस्तान तहसील खैरपुर नाथन शाह की जानिब से जामिया मस्जिद इमाम ज़माना मरकजी इमाम बारगाह पीर शाह से रैली निकाली गई। रैली के शुरुआत से खिताब करते हुए शियालमा कौंसिल खैरपुर नाथन शाह के सदर शौकत अली जरवार, मरकजी इमाम बारगाह के रहनुमा सैयद अजहर हुसैन, उलमा मजहर हुसैन कुमी, मौलाना मोहम्मद खान गाड़ी, दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हम शिया मौला अली के फरमान के मुताबिक जालिम के खिलाफ हैं और फ़लस्तीनी कौम मज़लूम है, इनके साथ हमेशा खड़े हैं। हमने आज सरापा एहतजाज होकर दुनिया को ये वाज़िया पैगाम दिया है कि इसराइल एक काबिज़ रियासत है और हम क़िबला अव्वल की आज़ादी तक अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों की गैरत ईमानी दम तोड़ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत नाम निहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एटमी मुल्क होने के नाते मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए अपना दयानतदाराना किरदार अदा करे। रैली के शुरा की अल-कुद्स की आज़ादी तक आज जारी रहेगा के नारे रैली में शरीक मुजाहिरीन अमरीका इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाते रहे। वज़ीराबाद से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक गुब्बारों में गैस भरते सिलेंडर फटने से 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीराबाद के नवाई इलाका गखा मैतर के रहायशी 3 बच्चे अमीर, हमजा, इब्राहिम और रबी गैस वाले गुब्बारे लेने खड़े थे कि अचानक गैस सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजा में तीनों बच्चे झुलस गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद की खातिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वज़ीराबाद पहुँचा दिया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद उनको गुजरावाला रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि गैस सिलेंडर फटने की वजूहात वो बहुत पुराना था। गर्मी के बायस गैस के प्रेशर की शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए ज़ोरदार धमाके से शामिल करते हैं। रहीम यार खान से सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में CIA पुलिस वज़ीर आला मरियम नवाज के क्राइम फ्री पंजाब के मिशन पर गामजन 3 माह के दौरान खवातीन के ज़रिए घरों में वारदातें करने और अस्पतालों समेत मसरूफ़ शाहराहों से गाड़ियाँ छीनने और चोरी करने वाले गिरोहों के 15 मुलजमान को गिरफ्तार करके 6.5 करोड़ की रिकवरी कर ली। DSP CIA अजहर इकबाल के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज के पंजाब को क्राइम फ्री बनाने की मिशन पर गामजन CIA पुलिस ने घरों में काम करने वाली खवातीन के जरिए वारदातें करने वाला 10 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया, जिनसे घरों से चोरी किया गया 60 लाख मालियत का 27 तोला सोना और जेवरात जबकि लाखों रुपए नकदी बरामद कर ली। दूसरी जानिब जिला भर के अस्पतालों और मसरूफ शाहराहों पर वारदातें करके शहरियों से गाड़ियां डकैती और चोरी करने वाले 5 गैंग को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनसे चोरी और डकैती की गई 3 कारें, मोटरसाइकिल और भारी असला बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को CCTV फुटेजेस की मदद से ट्रेस किया गया। फुटेजेस में मुलजमान को वारदातें करते देखा जा सकता है। 15 मुलजमान से 6.5 करोड़ से ज्यादा मालियत की रिकवरी करके मालकान के हवाले की गई। रिकवरी और गाड़ियां वापस मिलने पर शहरियों ने पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया। मुलजमान के खिलाफ चोरी, डकैती, राजनी, घरों में लूट मार जैसे संगीन मुकदमा दर्ज हैं, जिनके दीगर साथियों की तलाश जारी है। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक चौधरी फारूक वाइस प्रेसिडेंट DFA कराची SSP मलिर तारिक इलाही मस्तोई को सिंध के सकाफत अजर का तोहफा पेश किया। इस मौके पर कैटल कॉलोनी के अमन अमान की सूरत हाल बारे तफसीली गुफ्तगू भी की गई। इलाका में अमन अमान की सूरत हाल पर SSP जिला मलेर और नए आने वाले SHO सेटल टाउन अमन अमान की सूरत हाल पर SSP जिला मलेर और नए आने वाले SHO स्टील टाउन का अंजुमन ताजरान गुलशन हदीद की जिम्मेदारान के साथ मार्केट का दौरा। इलाका में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ताजर और आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। नए SHO की तैनाती का मकसद ही यही है कि इलाका में जराइम को कंट्रोल किया। SSP की गुफ्तगू ताजरों और आवाम को यकीन दहानी।
कराची जिला सेंट्रल 24 घंटे के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल और पुलिस के माबैन 3 पुलिस मुकाबले। पुलिस के जवाबी फायरिंग से दर्जनों वारदातों में मतूब 3 स्ट्रीट क्रिमिनल जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ सिंध पुलिस के वो पुलिस ऑफिसर मौजूद है जिस इलाके का चार्ज संभालते हैं, वहाँ पर क्राइम पर कंट्रोल कर लेते हैं और इन्होंने आते ही ज़िला सेंट्रल के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 3 पुलिस मुकाबलों में 3 स्ट्रीट क्रिमिनल को ज़ख्मी कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है DSP मसरूर अहमद जतोई साहब। अच्छा सर, गुज़िश्ता 48 घंटे हुए हैं आपको चार्ज संभाले हुए और आपने 3 पुलिस मुकाबले किए और 3 स्ट्रीट क्रिमिनल को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया है। तो सर, इन मुलज़मान की गिरफ़्तारी किस तरीके से अमल में आई? जी, ये बिलाल कॉलोनी थाने में 24 तारीख को एक मर्डर हुआ था डकैती के दौरान और एक बंदा ज़ख्मी हुआ था। तो ऐसे जो बिलाल कॉलोनी का कल एनकाउंटर हुआ था डकैट्स के साथ, उसमें एक डाकू मारा गया है और एक ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार है। और इसी तरह NKI थाने में भी वहाँ भी एक एनकाउंटर हुआ है, वहाँ भी एक बंदा ज़ख्मी हुआ है डकैट। और एक न्यू कराची थाने के एरिया में भी वहाँ भी एनकाउंटर हुआ है, वहाँ भी एक डकैट ज़ख्मी हुआ है। उनसे वेपन भी रिकवर हुए हैं, मोटरसाइकिलें भी रिकवर हुई हैं। माजी में भी देखने आया, जिस ज़िले में आपने चार्ज संभाला जाते ही वहाँ पर पुलिस मुकाबले हुए, क्या आप चार्ज लेने से पहले वहाँ पर अपनी कोई टीम छोड़ते जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि यहाँ पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं और जाते ही पुलिस मुकाबले हो जाते हैं? नहीं, इस तरह नहीं है। यहाँ पुलिस अच्छा काम कर रही है, पहले से ही अच्छा काम कर रही है और ये सारे काम तीनों थानों के SHOs ने किया है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हम कर रहे हैं। रमज़ान के आखिरी दिन है, ईद के दिन है, यहाँ क्राइम ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कार्रवाइयाँ करें, एक्शन लें, यहाँ शहरों की हिफाजत करें ताकि क्राइम ना हो सके। 3 पुलिस मुकाबलों में 5 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए। नामी गरामी स्ट्रीट क्रिमिनल से कितनी वारदातों के इंकशाफात किए शहर कैद में? जी, एक तो आपको मैंने जैसे बताया कि बिलाल में एक मर्डर हुआ था डकैती में 24 तारीख को, एक तो उसमें है जो मारा गया है और एक ज़ख्मी है उसका। उनने काफ़ी वारदातों का इंकशाफ किया है। इस तरह न्यू कराची वाले ने भी काफ़ी वारदातों का इंकशाफ किया है जो यहाँ न्यू कराची के एरिया में करते हैं। इस तरह KNI वाली जो है, NKI थाने वाला जो है, उसने भी यहाँ के क्राइम बताए हैं जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदात, शहरी की मुजामत पर कोई मर्डर वगैरह या कोई ज़ख्मी वगैरह हुआ इनसे? जी, वही है। मैंने आपको बताया कि एक तो बिलाल कॉलोनी वाला जो है बेचारा एक शहीद हो गया था और उसमें बाकी अभी एक दूसरा भी केस हुआ है परसों जिसमें एक शहीद हो गया है और एक बंदा ज़ख्मी है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको भी डिटेक्ट करेंगे। गिरफ्तार मुलजमान से काफ़ी महंगा असला बरामद किया गया है। क्या इंकशाफात किए मुलजमान ने कि किस तरीके से शहर कैद में वो असला लेकर आए या कौन लोग हैं जो इनको असला प्रोवाइड करते हैं? जी, वो अभी पब्लिकली तो हम नहीं बता सकते, उस पर हम काम कर रहे हैं। जो उनको असला सप्लाई करते हैं इंशाल्लाह उनको जल्द उनको भी गिरफ्तार करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे DSP मसरूर अहमद जतोई जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। वज़ीराबाद सियालकोट रोड नज़द हाजीपुरा चौक में निजी स्वीट्स एंड बेकर्स की इफ्तिताई तकरीब मुनक़द हुई। तकरीब में सियासी, समाजी और वकला बरादरी ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। सियालकोट रोड हाजीपुरा चौक के करीब वाक़ निजी स्वीट्स एंड बेकर शॉप की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर चौधरी मुस्तनसर अली गोंदल एडवोकेट थे। शॉप के चीफ एग्जीक्यूटिव औरंगजेब भट्ट ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जनरल सेक्रेटरी बार गुजरांवाला राना अली आफ्ताब, शुएब अली भट्ट, अब्दुल रहमान चौधरी, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सिटी वजीराबाद समेत सियासी, समाजी और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने शॉप के मालकान को मुबारकबाद दी और हैरो बरकत के लिए खसूसी दुआ की गई। इस मौका पर चौधरी मुस्तनसर अली गोंदल ने कहा कि वजीराबाद को जिला का दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर कारोबारी हजरात का रुझान बढ़ने लगा है। अनकरीब वजीराबाद पाकिस्तान के तरक्की याफ्ता बड़े शहरों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिला वजीराबाद में बहुत जल्द तरक्याती कामों का आगाज करने जा रही है। तकरीब के आखिर में मेहमानों के लिए मुकामी रेस्टोरेंट में पुरतकल्लफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद।
ईद उल फितर के करीब आते ही वजीराबाद में दर्जियों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। कपड़ों की सिलाई के रेट सुनकर शहरियों को मीठी ईद भी कड़वी लगने लगी। तफसीलात ब्यूरो चीफ वजीराबाद जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट। वजीराबाद में भी ईद करीब आते ही दर्जियों के नखरे भी आसमानों से बातें करने लगे। सिलाई के रेट सुनकर शहरियों को मीठी ईद भी कड़वी लगने लगी है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, कपड़ों की सिलाई के मनमाने रेट वसूल किए जाने लगे। शहरियों का कहना है कि जहां पहले मीठी ईद पर 3-4 सूट सिलवाते थे, अब महंगाई की वजह से एक सूट सिलवा रहे हैं, मगर वो भी दर्जी सिलाई करने के लिए राजी नहीं। कहते हैं कि बुकिंग बंद हो गई है। जी मैं सूट लैके आया दर्जी कोल सवाण वास्ते ते इस वारी महंगाई दा यह आलम होए आवे कि 1500 रुपया सवाई है। पिछली बारी मैं जरा 600 रुपया सवाई दी है तो इस बारी इन्हें 1500 रुपया सवाई कर छड़ी है। मेरा तो प्रोग्राम है कि मैं एक होर शामी इन्होंने लिया के दिया, पर हुण जिहड़ी मैं महंगाई पे वेखदा पिया तो ये 3 दिनों च एक ही सूट पाया जाएगा। दूसरी जानब दर्जियों का कहना है कि हमारे मुआशी हालात भी अबतर हो चुके हैं। सारा साल इस मीठी ईद के सीजन के इंतजार में रहते हैं, मगर इस मर्तबा तो महंगाई ने हमारे कारोबार भी ठप कर दिए हैं। कपड़ों की सिलाई में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। आम आदमी के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। पहले शहरी 3-4 सूट सिलाई करवाते थे, अभी महंगाई की वजह से एक सूट की सिलाई देने से भी कासिर हैं। महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा कस्टमर जो है वो डिसपॉइंटेड हो चुका है, जिसकी वजह से कस्टमर जहाँ पे 4-5 सूट लेके आता था वहाँ पे 1-2 सूट लेके आ रहा है। और हमारा मटेरियल भी बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह यही है, मजबूरन हमें भी सिलाई जो है वो बढ़ाना पड़ी है। सिलाई के रेट भी ज़्यादा इसलिए किए हैं कि मटेरियल बहुत महंगा हो गया हुआ है और गाहक भी हमारे साथ आके बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। हुकूमत से अपील है कि हुदारा महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके ताकि सफ़ेद पोश लोग भी ईद पर नया सूट पहन सकें। कैमरामैन नवीद अली मुगल के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़ वजीराबाद। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक STPO आरावाला मलिक तारिक जावेद अवान की दारुल फलाह स्वीट होम आरावाला आमद। DSP ने बच्चों के साथ रोज़ा इफ्तार किया और सर पर दस्ते शफकत रखा। DSP ने बच्चों के साथ गपशप करते हुए भरपूर वक्त गुजारा। DSP मलिक तारिक जावेद और SHO अशरफ भट्टी सिटी की आमद पर डायरेक्टर दारुल फलाह डॉक्टर शेख सईद ने उनका इस्तकबाल किया और बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। DSP ने बच्चों से मुसाफा किया, गले लगाया और बच्चों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। DSP को अपने दरमियान पाकर बच्चों ने खुशी का इजहार किया और उनके साथ घुल मिल गए। बाद अज़हर DSP ने डायरेक्टर दारुल फलाह और बच्चों के साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार किया। डायरेक्टर दारुल फलाह ने यतीम बच्चों के साथ मोहब्बत के खुसूसी इजहार पर DSP आरावाला तारिक जावेद अवान का शुक्रिया अदा किया। DSP ने दारुल फलाह की इंतज़ामिया की काविश को सराहते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। पंजाब पुलिस भी तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के जरिए बेसहारा, भिखारी और चाइल्ड लेबर का शिकार बच्चों की मुआवनत और देखभाल कर रही है। कराची थाना बल्दिया टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना बल्दिया टाउन में, जहां मुलजिम की गिरफ्तारी के मुताल्लिक SHO थाना बल्दिया टाउन सैयद अहमद अली शाह से गुफ्तगू की जा रही है। बिल्कुल हम मौजूद है इस टाइम थाना बल्दिया टाउन पर, जहां पर SSP जिला किमाड़ी कैप्टन फैजान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए थाना बल्दिया पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए कोशिश है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है SHO थाना बल्दिया टाउन अहमद अली शाह, जिन्होंने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। अच्छा सर, मुलजिम की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? जी, जैसा कि आपके इल्म में है, हमारे अफसरान बाला DIG साउथ साहब और स्पेशली SSP साहब जनाब फैज़ान साहब के अहकामात हैं कि हम अपने इलाके के अंदर जराइम पेश अनासर को ख़त्म कर दें। तो अफसरान बाला की इस डायरेक्शंस पे हमने काम किया। इंटेलिजेंस बुनियाद पे हमने अपनी टीमें जो हैं वो तश्कील दी और स्टेज क्रिमिनल के लिए हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर दी। तो हमारे इस इल्म में इंफॉर्मेशन में ये आया कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरह की वारदातों में मुलविस हैं और वारदात करने के लिए इस जगह पे मौजूद हैं। तो हमने इंटेलिजेंस बेसिस पे उनको गिरफ़्तार करने के लिए हमने अप्रोच की और उनको हमने गिरफ़्तार किया, जिसमें एक मुलजिम जो है वो सईद जमाल जो है हमने सईद आलम को हमने गिरफ़्तार किया है। ज़राए के मुताबिक थाना बल्दिया टाउन पुलिस आवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
रात भर स्नैप चेकिंग पे मसरूफ़ अमल है। मगर ज़राए के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि अक्सर शहरियों को रोका जाता है तो शहरी आपसे नाराज़ दिखाई देते हैं, मगर स्ट्रीट क्रिमिनल्स एक मोबाइल के लिए चंद पैसों के लिए शहरी का कत्ल कर देते हैं। तो आजकल ये बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे पुलिस का म्यार आवाम की नज़रों में खोया हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आवाम को क्या पैगाम देंगे? जी, आपका शुक्रिया, आपने ये सवाल किया और ये बहुत ही अहमियत का हामिल सवाल है। आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम सिटीज़न्स को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम दिन रात उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम कोशां हैं और हमारी नफरी जो है वो सुबह में पेट्रोलिंग भी हम करते हैं, स्नैप चेकिंग करते हैं, हार्ड पॉइंट्स पे हमारी नफरी मौजूद होती है और बैंक्स पे, ATMs पे, मार्केट के अंदर, बाज़ारों के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने अपनी नफरी डिपोट की हुई है। तो ये इसका एक मोटिव है कि आवाम को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और इसमें हमारी पूरी कोशिश है। अभी हमें और भी कुछ करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह हमारे अफसरान की डायरेक्शंस भी हैं इस हवाले से कि हम अपने इलाके के अंदर ऐसी जो कार्रवाइयाँ हैं मुल्ज़मान की तरफ से, स्ट्रीट क्रिमिनल्स की तरफ से, हमने कोशिश की है उनको गिरफ़्तार करने की और हमने काफ़ी कामयाबी हासिल की है और इंशाअल्लाह हम आवाम को, पब्लिक को से ये उम्मीद भी करते हैं कि वो हमारे साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। तो इंशाअल्लाह बाकी जो मुल्ज़मान हैं या इस तरह के अनासर हैं, हम दिन रात कोशिश करके उनको भी इंशाअल्लाह गिरफ़्तार करके और कैफ़र किरदार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। गिरफ्तार मुलजिम का जो गिरोह है कितने लोगों पर मुश्तमिल है और ये जो गाड़ी मुलजिम से बरामद की गई है ये किसी थाने की मसरूका है? जी बिल्कुल, ये जो माल मुकदमाती है, मुलजिम से जो मोटरसाइकिल बाइक रिकवर है, ये सरका है और इसको हमने वेरीफाई जो है वो किया है, ये सरका है। और इसके दूसरे 2 मरतबा, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मरतबा ये मदीना कॉलोनी थाने से बंद होकर जेल कस्टडी भी हुआ है। तो इसका पूरा चैन है, हम इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं और अल्लाह की मेहरबानी से हम उसमें कामयाब होंगे और दीगर जो इसके साथी हैं हम उनको भी गिरफ़्तार करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना बल्दिया टाउन अहमद अली शाह जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। ईद उल फितर में कुछ ही रोज बाकी रह गए हैं। जहां आम शहरी महंगाई से परेशान है तो वहीं ईद उल फितर पर अच्छा कारोबार होने पर पूरा साल इंतजार करने वाले दुकानदार भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरू की इस रिपोर्ट में। माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी इशरा के कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं। पूरा साल इस ईद उल फितर का इंतज़ार करने वाले ढेर की दुकानदार भी गाहक ना होने की वजह से सख्त परेशान दिखाई देने लगे हैं। कहते हैं महंगाई की वजह से हर चीज़ के रेट डबल हो चुके हैं। गाहक बेच करने के बाद 1 या 2 सूट खरीद कर पा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद उल फितर पर अच्छा कारोबार होने के लिए हमने जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई है लगता नहीं है कि इससे अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। सर, हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि सीज़न आएगा ईद का, उसी हिसाब से काम चलेगा, लेकिन ईद में 5 से 6 दिन रहते हैं, वो काम में मज़ा नहीं है जो होना चाहिए था। बिल्कुल ही काम स्लो चल रहा है। बाकी देखें, अल्लाह बेहतर करेगा। खुशियाँ वही बता रहा हूँ आपको कि जिनके पास अल्लाह ने दिया है तो वो तो करेंगे। जो आजकल गरीब तबका है, मज़दूर हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। सारा साल इंतज़ार रहता है ईद का कि ईद आएगी और हम अच्छी सेल करेंगे। वैसे तो इतनी खास सेल नहीं होती, जो कस्टमर बने हुए हैं बस वही होते हैं। बाकी ईद का इंतज़ार रहता है कि ईद में जो है ना सेल अच्छी होती है और इस बार नहीं लग रहा कि इतनी अच्छी सेल होगी क्योंकि इतना रश भी नहीं है। और पहले जो है ना 18वें, 17वें और 20वें रोज़ तक माशाल्लाह बहुत रश होता था और अब यानी कि 25 रोज़ा होने वाला है, अभी कोई यानी कि इतनी खास रश नहीं है। बिल्कुल महंगाई है तो लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं ना। सही सर, अभी हमारे पास सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि शायद हम अपनी दुकान का किराया भी दे सकें। किराए भी इतने महंगे हैं और कस्टमर मार्केट में नज़र भी नहीं आ रहा। हम खुद परेशान हैं। महंगाई तकरीबन पीछे से पहले से तो काफ़ी सारी हो गई है सर। काफ़ी बार्गेनिंग होती है, सारा दिन यही होता है सर। अभी ये ऐसे समझ लो 100 में से 10%। हमारा मुतलबा तो यही है, बस जो महंगाई हुई है तो इसी को ही इधर ही कवर कर लें तो अच्छी बात है। अगर इससे आगे करेंगे तो लोग ईद इस तरह नहीं कर पाएंगे अगर यही सूरत हाल रही तो। दुकानदारों का कहना है कि अगर इसी तरह मुल्क में महंगाई होती रही तो कारोबार करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिजली का बिल, दुकानों का किराया भी नहीं निकल पा रहा। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि कपड़े की सन्नत को फ़रोग दिया जाए और इजाफी टैक्स ना लगाए जाएं। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़ देर की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।